afternoon and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 2 subject Social Studies chapter 4 part 1. My name is Farwa Fayaz and I am your social studies teacher. Now let's start chapter 4 of your midterm syllabus. Now take out your book and open page number 14, chapter 4, Lives in the Villages and Cities Today. Take out your pencil and write the meaning of difficult words with me. Lives, जिंदगियाँ, in the villages, villages, गाँव, underline the word villages, गाँव, cities, शहरों. आजकल की जिंदगियाँ गाँव और शहरों में. The places where people live together are called human settlements. Underline the word places, जगहों या मकामात. People, लोग, live, रहना, टुगेदर एक साथ, ह्यूमन इंसान, सेटलमेंट्स आबादकारी, वो जगह जहाँ इंसान एक साथ रहते हैं उसे ह्यूमन सेटलमेंट्स कहा जाता है. टू मेन सेटलमेंट्स आर सिटी, विलेज. सिटी लाइफ, शहरी जिंदगी. अ लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट इन एन अर्बन एरिया इज कॉल्ड अ सिटी. अंडरलाइन द वर्ड लार्ज, बड़े, अर्बन शहरी, एरिया रकबा, सिटी शहर. एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में रहते हो उसे शहर कहा जाता है. पीपल लिविंग इन अ सिटी हैव अ बिजी लाइफ. शहर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी मसरूफ़ होती है. अंडरलाइन द वर्ड बिजी, मसरूफ़. हाउसेस, घरों. हाउसेस इन सिटीज़ आर मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड एंड ग्लास. शहरों में बनने वाले घरों को ईंट, लोहा, सीमेंट, लकड़ी और शीशे से बनाया जाता है. अंडरलाइन द वर्ड ब्रिक, ईंट, ब्रिक, ईंट, आयरन, लोहा, वुड, लकड़ी, ग्लास, शीशा. दे आर प्रोवाइडेड विद वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. और उन्हें बिजली, गैस और पानी फराहम किया जाता है. अंडरलाइन द वर्ड प्रोवाइडेड, फराहम. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली. Now open page number 15. Professions. Underline the word professions. पेशे. People living in cities have different professions in government or private sectors or they have their own businesses. Underline the word different. मुख्तलिफ. Professions, पेशे. Government, हुकूमत. Businesses, कारोबार. शहरों में रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ पेशे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, और कुछ लोगों के अपने कारोबार होते हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज़ एंजॉय द फैसिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड पार्क्स. अंडरलाइन द वर्ड एंजॉय, लुत्फ. फैसिलिटीज़, सहूलियात. शहरों में रहने वाले लोगों को बहुत सी सहूलियात फराहम होती हैं, जैसे कि वो ज़रूरत आने पर हस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और पार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. दे हैव डिवेलप्ड अ चेन ऑफ रोड्स टू रीच एनी वेयर दे वांट. अंडरलाइन द वर्ड डिवेलप्ड, तरक्की याफ्ता. रोड्स, सड़कें. उन्होंने शहरों को ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाने के लिए सड़कें बनाई ताकि इंसान हर जगह आसानी से जा सके. दे एंजॉय ट्रांसपोर्टेशन. और वो अपनी आमदोरफ्त को इंजॉय करते हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ सिटी लाइफ, शहरी ज़िंदगी की मुश्किलात. व्हीकल्स आर अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. अंडरलाइन द वर्ड व्हीकल्स, गाड़ियाँ. मेजर, बड़ी. काज, वजह. पोल्यूशन, आलूदगी. हवाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों का इस्तेमाल है. दिस इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अंडरलाइन द वर्ड हार्मफुल, नुकसानदेह, जो कि नुकसानदेह है इंसानों के लिए, पौधों के लिए और जानवरों के लिए. द वेस्ट एंड स्मोक ऑफ इंडस्ट्रीज आल्सो मेक द एनवायरनमेंट डर्टी इन द सिटीज़. अंडरलाइन द वर्ड वेस्ट, ज़ाया, स्मोक, धुआं, इंडस्ट्रीज, सनतें, एनवायरनमेंट, माहौल, डर्टी, गंदा. सनतों से निकलने वाला धुआं और गंद शहर के माहौल को मज़ीद गंदा करता है. ट्रीज एंड प्लांट्स आर कट टू मेक स्पेस फॉर द पीपल टू लिव इन. लोगों की रहने के लिए जगह बनाने के लिए पौधों और दरख्तों को काटा जाता है. नाउ ओपन पेज नंबर 16. विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी. स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट इन रूरल एरियाज इज़ कॉल्ड अ विलेज. रूरल, देहाती एरियाज, इलाके. जिन इलाकों में इंसानों की छोटी छोटी बस्तियां आबाद होती है उसे गांव कहा जाता है.
द लाइफ इन अ विलेज इज़ वेरी सिंपल बट हार्ड। गाँव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी सादा लेकिन सख्त होती है। हाउसेस मकानात, अंडरलाइन द वर्ड हाउसेस मकानात। द हाउसेस इन विलेजेस आर मोस्टली मेड ऑफ मड, अंडरलाइन द वर्ड मड, मिट्टी। गाँव के घर ज़्यादातर मिट्टी से बनाए जाते हैं। प्रोफेशंस, पेशे। द पीपल इन विलेजेस मोस्टली डू फार्मिंग, अंडरलाइन द वर्ड फार्मिंग, खेती बाड़ी। गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी का काम करते हैं। मैन एंड वेमेन बोथ वर्क इन द फील्ड्स। मर्द और औरत दोनों खेतों में काम करते हैं। एनवायरनमेंट, माहौल। रूरल एरियाज हैव लेस पोल्यूशन एंड डस्ट देन अर्बन एरियाज। देहाती इलाकों में शहरी इलाकों की निस्बत कम आलूदगी होती है। विलेजर्स यूज़ वेरी फ्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। गांव के लोग बहुत कम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। विलेज इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस टू लिव इन, अंडरलाइन द वर्ड पीसफुल, पुरसकून, अमन। गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी बहुत पुरसकून होती है। प्रॉब्लम्स ऑफ विलेज लाइफ, देहाती ज़िंदगी की मुश्किलात। Some rural areas of Pakistan do not have the basic facilities of water, electricity, gas, hospitals, schools and colleges. पाकिस्तान के कुछ देहाती इलाकों में बुनियादी फैसिलिटीज़ मुयसर नहीं है, जैसे कि पानी, बिजली, गैस, अस्पताल, स्कूल एंड कॉलेजेस वगैरह। They have to travel far to have these facilities. Travel, सफ़र, far, दूर। उनको बहुत दूर तक सफ़र करना पड़ता है इन सहूलियात को हासिल करने के लिए। नाउ ओपन पेज नंबर 17। कॉमन प्रोफेशंस, एक जैसे पेशे। देयर आर सम कॉमन प्रोफेशंस विच वी सी बोथ इन विलेजेस एंड सिटीज़। हम गांव और शहर में बहुत से ऐसे पेशे देखते हैं जो कि एक जैसे होते हैं, जैसे कि कॉबलर, मोची, बुचर, कसाई, शॉपकीपर, टेलर एंड बार्बर। Look at this picture. These are the example of common professions. Comparison between cities. शहरों के दरमियान मवाजना। Villages and cities are not only different from each other. Underline the word each other. एक दूसरे, सिर्फ शहर और गाँव एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते। Two cities और villages can also be different from each other. दो शहर या गाँव भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। Look at these pictures. दिस इज़ लाहौर, ये लाहौर है। दिस इज़ फैसलाबाद, ये फैसलाबाद है। एंड दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर, और ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। नाउ ओपन पेज नंबर 18। देयर आर मैनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर में बहुत सी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। देयर आर आल्सो मैनी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन फैसलाबाद। इसी तरह फैसलाबाद में भी बहुत से स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। द पीपल इन लाहौर हैव डिफरेंट प्रोफेशंस। लाहौर में रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ पेशे हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर, टीचर। अंडरलाइन द वर्ड लॉयर, वकील, टीचर, उस्ताद, डॉक्टर। लाहौर में रहने वाले लोगों के मुख्तलिफ पेशे हैं, कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ वकील और कुछ उस्ताद हैं। The majority of people in Faisalabad are working in industrial sector. Underline the word industrial sector. सनती इदारे। और फैसलाबाद के ज़्यादातर लोग सनती इदारों में काम करते हैं। ओपन पेज नंबर 19। Here is exercise A. Compare the life in rural and urban areas in the pictures and find out the differences and similarities in both communities. Through these pictures, we find out the differences and similarities in rural and urban areas. हम इन तस्वीरों के ज़रिए गांव और शहर के इलाकों में मवाजना करेंगे कि दोनों दरमियान में कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं और कौन सी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सिमिलैरिटीज़ एक जैसी। सम कॉमन जॉब्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। कुछ ऐसे काम हैं जो कि गांव और शहर दोनों में एक जैसे हैं। डिफरेंसेस मुख्तलिफ। नंबर 1, हाउसेस आर मेड ऑफ मड। गांव में बनने वाले घर मिट्टी से बनाए जाते हैं। हाउसेस आर मेड ऑफ स्टील एंड सीमेंट, जबकि शहर में घर स्टील एंड सीमेंट से बनाए जाते हैं। नंबर 2, अनपेव्ड रोड। गाँव की सड़कें कच्ची होती हैं। पेव रोड
जबकि शहर की सड़कें पक्की होती हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 20। हेयर इज एक्सरसाइज सी, टेक द करेक्ट आंसर। इसमें से जो आंसर सही होगा हम उस पर टिक लगाएंगे। नंबर 1, द प्लेसेस वेयर पीपल लिव टुगेदर आर कॉल्ड डैश सेटलमेंट्स। वो जगह जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे ह्यूमन सेटलमेंट्स कहते हैं। ह्यूमन पर टिक लगाएं। नंबर 2, सिटीज आर द डैश ह्यूमन सेटलमेंट्स। शहरों में रहने वाले ह्यूमन सेटलमेंट्स कैसे होते हैं? लार्ज, वो बड़े होते हैं। लार्ज पर टिक लगाएं। नंबर 3, स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट इन रूरल एरियाज इज कॉल्ड डैश। देहाती इलाकों में रहने वाली छोटी आबादियों की जगह को क्या कहते हैं? विलेज, उसे विलेज कहते हैं यानी गांव। नंबर 4, पीपल इन विलेजेस मोस्टली हैव डू डैश। गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? फार्मिंग, खेती बाड़ी, वो फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग पर टिक लगाएं। नंबर 5, द एरियाज हैविंग लेस पोल्यूशन एंड डस्ट आर डैश एरियाज। जिन इलाकों में कम आलूदगी होती है उन इलाकों को क्या कहा जाता है? रूरल, देहाती इलाके कहा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज डी। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक टू डिस्क्राइब द विलेज एंड सिटी लाइफ। In this exercise, we have some words and we will choose those words which relate to city life and village life. City life, शहरी ज़िंदगी। नंबर 1, इंडस्ट्रीज एंड पोल्यूशन, सनतें और आलूदगी। नंबर 2, हाईली क्राउडेड, बहुत ज़्यादा हजूम। नंबर 3, रिच फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सहूलियात। नंबर 4, मोर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा मौके। नंबर 5, लार्ज बिल्डिंग्स, बड़ी इमारत। विलेज लाइफ, गांव की ज़िंदगी। नंबर 1, हाउसेस ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए घर। नंबर 2, फार्मिंग, खेती बाड़ी। नंबर 3, लेस पॉपुलेशन, कम आबादी। नंबर 4, क्लीन एंड फ्रेश एयर, साफ़ और ताज़ी हवा। नंबर 5, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, सहूलियात की कमी। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर मिड टर्म syllabus. Kindly read the chapters carefully and learn all the written work. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.